नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड। आज सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है मोस्टली कोरोना, क्योंकि कोरोना डेली वाइज अपने भारत देश में इंक्रीज यानी बढ़ रहा है। पहले आते थे 3.5 लाख केस, आज आ रहे हैं अपने पास केस 4,01,993 केस आए हैं, जिसमें से डेथ केसेस हैं 3523 अपने भारत देश में। अपन लोग के क्यों नहीं मान रहे, या हम लोग कोरोना को कंट्रोल में क्यों नहीं कर पा रहे? ऑलरेडी मैं इस पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, शेयर कर चुके हैं कि कोरोना को क्यों हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और यदि हम लोग इस चैन को नहीं रोक पाए ना, तो आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक और विकट परिस्थिति बनने वाली है, जैसे अभी उससे भी ज़्यादा बदतर होने वाली है यदि हम लोग अभी से ध्यान ना दिए। और मैं आज कुछ अपना एक्सपीरियंस साझा करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे जान पहचान के एक लोग की कोरोना से डेथ हो गई थी, जिससे उनकी अग्नि संस्कार में हम गए थे। जो कि आदमी को डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, यह चीज़ करना चाहिए। पहले तो सब लोग करते हैं, जैसे मैं देखा उनको, जैसे शमशान घाट में पहुँचे और वहाँ उनकी अपने गांव में क्या होता है कि जैसे अपन शमशान घाट में जलाने के लिए रखते हैं शव को, और उसके परिक्रमा लगाते हैं सभी लोग एक बार, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए कोरोना मरीज के साथ। और एक गांव में पहले तो क्या करते हैं कि डिस्टेंस रहते हैं, सब लोग डिस्टेंस में रहते हैं, पर जब जैसी फेरा लेना होता है, क्योंकि उनको लगता है कि जल्दी से ले लें क्योंकि आग लग जाएगी, तो अपन ये ले नहीं पाएंगे फेरा, क्योंकि उस समय ऐसा ना हो कि एक शंका सब में रहती कि आग लगने के बाद कोरोना कुछ ज़्यादा ही क्योंकि पहले से पॉलीथीन में पैक रहते हैं और फिर जैसे ही जलेगी तो संक्रमण कुछ ज़्यादा फैलेगा। इसलिए एक साथ 50-100 लोग तो रहते हैं, 50 लोग, उसके बाद उन्होंने एक साथ लिया फेरा। ये चीज़ गलत थी जो मैंने ऑब्जर्व किया। तुम तो पहले खूब डिस्टेंस रखते, हर चीज़ किया, पर जब वहाँ एक मिस्टेक कर गया, आप पूरे गांव के लोग एक साथ एक टच में आ गए, उससे क्या है कि बहुत ही नुकसानदायक है। और ये चीज़ का पालन करना चाहिए कि पहली बात तो फेरा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे अनुसार, और केवल जो पीपी किट जो पहना है, जो इसको मुखग्नि दे रहा है, वही वो चीज़ को करे। इसके अलावा सब लोग पहली बात तो बहुत दूर रहें और पास में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मेरा मानना है, क्योंकि हम लोग तो सब लोग दूर थे और बहुत ही डिस्टेंस में थे, हम लोग ऐसा नहीं किए। और दूसरा जो पॉइंट है कि अपन वैक्सीन की बहुत सारी भ्रांतियाँ फैल रही हैं कि वैक्सीन लगवाने से आदमी कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रही है या कुछ डेथ वगैरह कुछ ज़्यादा रेशियो बन रहा है। उसका कारण जो हमारा मानना है, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, पर जो हम लोग अब, क्योंकि आज अपने भारत देश में सभी अधिकतर 25% तो डॉक्टर बन ही जाएंगे, जैसे कोरोना मरीज आ रहे हैं कोरोना के कारण से। उसमें से हमने ऑब्जर्व किया कि पहली बात तो वैक्सीन लगवाने के बाद आपको कम से कम 14 से 15 दिन 14 डेज तक बहुत ही सावधानी पूर्वक रहें, क्योंकि जो वैक्सीन होती है वो वैक्सीन अपने बॉडी की एनर्जी से और इंक्रीज करती है, एक तरह से उसी की से ताकत लेता है और उसी को इम्प्लीमेंट करता है। तो पहली बात तो अपने को खान पियन एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है जब वैक्सीन लगवाते हैं। और यही चीज़ को ध्यान रखना है कि वैक्सीन को लगवाते समय लगवा के अपने घर में सेफ रहें। हल्की बुखार यदि आती है तो एनर्जी घबराए नहीं,
बढ़िया आराम से खाना पीना का मेंटेन रखें और अल्कोहल या गुटखा पान मसाला वगैरह यूज ना करें, क्योंकि ये केमिकल है और केमिकल एक तरह से इसमें मिला रहता है और रिएक्शन भी हो सकता है कुछ। क्योंकि जो बहुत सारे लोग जो आजकल बता रहे हैं कि नहीं वहाँ वैक्सीन लगवाने से ऐसी प्रॉब्लम हो गई, वैसे केवल उन्हीं के साथ हो रहा है, क्योंकि पहले जब बताया जाता है डॉक्टर से सलाह परामर्श लें और उनके अनुसार ही रहें। ऐसा नहीं कि हमने वैक्सीन लगवा ली अब हमें कुछ नहीं होगा और अपने लगे काम धंधे में बढ़िया धूप में घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। ये चीज़ गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। इस तरह होने से और ज़्यादा समस्या क्रिएट होती है। पहली बात तो आप लगवाने के बाद जब सेकंड डोज कंप्लीट हो जाए तभी मतलब नॉर्मली बाहर आप निकलें, घूमें फिरें, उसका सही तरीके से ध्यान रखें, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि हमारा जो मानना है, हमने देखा है कि 70 से 80 साल के लोगों को लगा है और कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं हुआ, ना इम्पैक्ट हुआ। तो विशेष ध्यान रखें। और तीसरा पॉइंट है, जो अपने देश में जो राजनीति चुनाव हुए हैं 5 राज्यों के और उनका रिजल्ट 2 मई को आने वाला है और सबकी नज़रें टिकी हुई हैं कि किसकी सरकार, खासकर बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। जैसा आज तक और जो एबीपी न्यूज़ वगैरह सभी ने दिखाया है कि बीजेपी की लगभग वापसी सरकार बन सकती है। वापसी नहीं कहेंगे क्योंकि टीएमसी सरकार वहाँ पहले से थी और टीएमसी की भी सरकार आ सकती है। और जो हमारा मानना है, जो हम पर्सनली मेरा ओपिनियन यदि किया जाए तो मेरा यह है कि टीएमसी सरकार वहाँ बनाएगी और असम में बीजेपी की सरकार बनेगी, जैसा न्यूज़ चल रहा है और हमारे अनुसार जैसा है। और तीसरा कि सब लोग सेफ रहें, अपने स्वच्छ रहें, घर में रहें और सभी जो बताया गया है डॉक्टर से परामर्श से की। और एक मेन पॉइंट मैंने अपने ऑब्जर्व किया है कि यदि आपको कोरोना या संक्रमित कुछ भी हैं, टाइफाइड है, मलेरिया, उसका इलाज अपने घर पे ही करें, ना कि हॉस्पिटल मूव करें। केवल हॉस्पिटल जाएं, दवाई लें, डॉक्टर से परामर्श लें, पर अपने घर पे रहें। क्योंकि आजकल जो कड़वाहट है, क्योंकि इससे जो ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है हॉस्पिटल में ख़त्म हो जाए, डॉक्टर लोग तो बताते नहीं हैं। और उस समय क्या करेंगे आप? और जब कोई भी आदमी होता है उसकी के लिमिट होती है। यदि जो चीज़ से जैसे अपन ठंडे पानी से नहा रहे हैं, ठीक ना, एक जैसे गर्म पानी से नहाएंगे तो हो सकता है अपने बॉडी को वो चीज़ एक्सेप्ट ना कर पाए और कुछ सर्दी जुकाम में कुछ हो सकता है। ऐसे होता है ऑक्सीजन को। यदि अपन ऑक्सीजन नॉर्मली ले रहे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद एक जैसे अपने को ऑक्सीजन देना चालू कर दें, ठीक है, तो वो चीज़ वो हैबिट बन जाएगी, उसको धीरे धीरे फिर वो रिमूव होती है। और यदि अपन एक जैसे बंद हो जाए उस समय ऑक्सीजन पता भी ना चले रात में और 2 या 3 मिनट के लिए, तो आदमी एक्सपायर हो ही जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि खासकर हॉस्पिटल का मूव कम से कम करें। वहाँ केयर भी नहीं हो पाती। जो पहले क्या होता है कि पेशेंट पहले कम रहते थे तो वहाँ केयर बढ़िया व्यवस्थित होती थी, हर चीज़ होता था। पर आज इतने पेशेंट हो गए हैं कि और डॉक्टर और नर्स लोग इतना थक चुके हैं कि यदि कोई मरीज चिल्ला भी रहा है ना तो कोई उसका ध्यान देते नहीं है, जो सच्चाई है। इससे थोड़ा से बच के रहें। और आप लोग या सभी लोग से निवेदन है कि हॉस्पिटल वगैरह ना जाएं और अपने घर में रहें, खाना पीना खाएं टाइम टू टाइम और बढ़िया स्वच्छ रहें, बने रहें। धन्यवाद।